जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में टाइम एंड वर्क का लेवल 2 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए एक काम को 6 दिन में करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है कि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, यानी ए 100% है तो ये कितना है 125 है, ठीक है। जब इसकी रेशियो निकालेंगे तो 25 का ये 5 से कटेगा, 25 का 4 से कटेगा, यानी इसकी क्षमता की रेशियो जो है 5:4 हो गई। इसको और आसान भाषा में समझते हैं, अगर कोई भी परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे 25% है, 25% का मतलब क्या हो गया 25/100 हो गया, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो क्या होगा 4 होगा, यानी 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अब जिससे तुलना करता है उसका मूल होता है, जैसे ए से तुलना कर रहा है तो ए का मूल वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अब यहां पर इसका क्या आया है 1 अधिक है, पूछ रहा है कि 25% अधिक है, 25% की वैल्यू 1 आई है, 1 अधिक है, 4 में 1 हम जोड़ के लिख देंगे, ये 5 हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, आपको ये पता है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए एक जो है 6 दिन में काम खत्म कर रहा है, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 1 दिन में 5 काम कर रहा है, ये 1 दिन में 4 कर रहा है, ये 5 कर रहा है बी, ये 4 कर रहा है। टोटल काम कितने दिन में खत्म कर रहा है 6 दिन में, तो 1 दिन में 4 काम करेगा तो 6 दिन में कितना काम करेगा 24, यानी टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क 24 हो गया। अब ये किससे करवाना है, बी से करवाना है, तो बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है 5 कर रहा है, तो 24/5 हो जाएगा। ये बी का कितना हो गया 5 चौका 20, 4 24, ठीक है, इतना दिन, ठीक है। इसका ये राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे पहले कि ए बी से 20% कम है, यानी बी से कितना कम है 20%, बी क्या हो गया 100 होगा, इसमें 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। बी से क्या कर रहा है 20% कम कह रहा है, यानी 20% का मान क्या हो गया 20/100 हो गया, ठीक है। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब क्या कर रहा है कम कह रहा है, यानी माइनस है ये, ठीक है। बी से कह रहा था, जिसका कह रहा था उसका मूल वैल्यू नीचे वाला होता है, यानी ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब 5 में से 1 कम करना है, कम कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप यहाँ भी देखेंगे जब ये 20 का काटेंगे 5 से तो 20/5 ऐसा ही हो जाएगा, 20 चौका से 4:5, ये इसका क्या हो गया क्षमता हो गया। क्षमता क्या हो गया 4:5, यानी ए 1 दिन में 4 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 5 काम कर रहा है। कार्य इक्वल टू होता क्या है, कुल कार्य इक्वल टू होता है क्षमता गुणे समय, यानी जितना समय लिया हुआ है। अब कह रहा है कि ए एक काम को तो ए कुल कार्य कितना होगा, ए की क्षमता 4 है, समय कितना ले रहा है 20 घंटा, तो ये टोटल कार्य कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। अब करेंगे बी उससे कितने घंटे में करेगा, तो बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है, उसको करना कितना है 80 काम, 80/5 हो जाएगा, ये कितना हो गया 16 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी ए और बी मिल करके एक कार्य को 12 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है कि ए की क्षमता सी से दुगनी है, यानी सी 1 काम कर रहा है तो बी कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, सी से 2 गुना है, सी 1 काम कर रहा है तो ए 2 काम कर रहा है, ये इसकी क्षमता हो गई, ठीक है।
अब यहाँ हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो गया, इसका एलसीएम लेंगे 15 का। 15 का आप जो है टेबल पढ़ते जाइए तो 60 होगा इसका एलसीएम। 15 चौका 60 होता है, 12 से भी कट जाएगा तो ये 12 पचे 60 हो गया। 15 चौका 60, ठीक है। यानी ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेंगे, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करेंगे। यहाँ क्षमता दी हुई है, ठीक है। अब इसको पुटअप करेंगे। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है, और दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, ए प्लस बी 5 कर रहे हैं, तो बी कितना करेगा, 3 करेगा, ठीक है। यहाँ सी का दिया हुआ है, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है और बी प्लस सी मिलके 4 काम कर रहा है, तो ये कितना करेगा, 3 करेगा, ठीक है। अब तीनों का क्षमता निकल गया, ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया और सी का 1, ठीक है। अब करें कि बी अकेले वही कार्य कितने दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना है, 60 है, उसकी क्षमता कितनी है, 3 है, ठीक है। अब ये बी का हो गया, कितने दिन में करेगा, 20 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले कंडीशन में दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता, ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। यानी बी अगर 2 काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, 1 करेगा। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में क्या है, आधा है। तो बी अगर 2 काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, 1 करेगा। अब क्या दिया हुआ दूसरा कंडीशन कि सी जो है ए प्लस बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है, ठीक है। ए प्लस बी द्वारा कार्य किए गए कार्य का आधा कर पाता है। यानी ए प्लस बी अगर 2 काम करते हैं तो सी कितना काम करता है, 1 करता है, ठीक है। अब यहाँ हमें बैलेंस करना पड़ेगा, कारण कि ए प्लस बी जो है अगर एक साथ मिलके काम करेंगे तो कितना करेंगे, 2 1 3 करेंगे। यहाँ कितना कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे कि यहाँ वाली संख्या का यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ का वहाँ करेंगे। जैसे 2 1 3 है तो इसमें यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ 2 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे इसमें तो ये 2 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी में करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ ए प्लस बी का मान 6 है, ठीक है। यहाँ देखते हैं ए और बी का मान 2, ए 2 है और बी 4 है, तो दोनों जोड़ने के बाद भी 6 हो गया, यानी बराबर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि सी अकेला कार्य, सी जो है अकेला कार्य 20 दिन में कर देता है, ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 60 करेगा, ठीक है। अब टोटल वर्क 60 हो गया। अब करें कि तीनों मिल करके ए बी सी, तो ए का कितना है, बी सी, आप देख लीजिए ए का रेशियो 2 है, बी का 4 है, सी का 3 है, ठीक है। अब तीनों मिलके कितना एक दिन में काम करेंगे, 4 2 4 6 3 9, बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में 9 काम करेंगे, तो टोटल काम कितना है 60, ये कितना हो जाएगा 60/9, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये 3 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी 20/3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 18 दूनी 20 दिन, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बी के 3/4 समय, यानी ये जो है बी के 3/4, यानी बी अगर 3/4 समय लेता है तो ये पूरा समय लेता है, ठीक है। काम कितना करता है, बी से आधा काम करता है, यानी बी अगर 2 काम कर रहा है तो ये 1 काम कर रहा है, ये इस समय है,
3/4 समय और ये पूरा समय। ठीक है, अब हम इसको आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ 3/4 से गुणा कर देंगे, यहाँ समय जो है 1 था तो 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसका देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये क्या होगा 1 और ये 3/2। ठीक है, इसको इधर गुणा कर देंगे, ये बटे में तो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2:3। इसकी क्षमता हो गई, यानी ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, अब करेंगे वो दोनों एक साथ मिल करके 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये टोटल वर्क कितना हो गया आपका, टोटल वर्क कितना हो गया, एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 3 5 काम करेंगे। टोटल कितना है, 18 दिन में कर रहे हैं, तो कितना हो गया 18 × 5 = 90। ठीक है, अब करवाना किससे, 20 से। टोटल वर्क हो गया 90, 20 एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 कर रहा था, ये कितना हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी कार्य का 1/3 भाग जो है 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, 1/3 काम जो है 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसको जो है इधर गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, एक काम हो जाएगा कितना दिन में, 5 × 3 यानी 15 दिन में। ठीक है, बी का देखिए, बी कह रहा है कि 2/5 काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, ये 2/5 है, तो ये 5 जो है इधर लेके चले जाएंगे और बटे में 5 ये ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। एक ही काम करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी कितना हो गया 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ए एक कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब ये टोटल वर्क निकालेंगे, कितना हो जाएगा 75, एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा। तो 15 का इसमें करेंगे 75 से, तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, और 25 × 3 = 75। ठीक है, यानी ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। अब कह रहे हैं कि दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो दोनों मिल के कितना एक दिन में करेंगे, 5 × 3 = 8। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, ए + बी मिल के 75 काम कितने के रेशियो से करेंगे, 8 के रेशियो से। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, इसको 8 × 9 = 72 होता है, और 3 = 75। ठीक है, इतना 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का 75%। अब पहले तो 75% का मतलब निकालेंगे। 75% का मतलब क्या होता है, 75% का मतलब क्या हुआ, 75/100। 75/100, अब इसको कटाएंगे तो 25 × 75 होगा, 25 से होगा सर, यानी 3/4। ठीक है, 75% का मतलब क्या हुआ, 3/4 है। तो यहाँ डायरेक्टली हम लिख देंगे कितना, ए जो है 3/4 काम कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। ठीक है, तो अब हम उस विधि से ही अपनाएंगे, ये 4 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला गया, और ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या बच गया, 1। ठीक है, अब इसको कटाएंगे, ये 3 से कट जाएगा, 3 करना होगा, ये कितना होगा, 3 × 4 = 12। ठीक है, और बी का कह रहा है, ठीक है, बी 8 दिनों में आधा काम कर रहा है। आधा काम कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। अब यह देखिए, आधा काम 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। आप ऐसे भी ले जाएंगे, ये 8 × 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आधा काम जब 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 16 दिन में करेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यदि वो मिल करके करते हैं, ठीक है, यानी ये 12 दिन में कर रहा है, बी जो है 16 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल करके
पहले देखते हैं टोटल काम कितना होगा। ये 16 का करेंगे तो 16 × 48, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम आप इजीली निकाल सकते हैं, ये इसका टेबल या पहाड़ा पढ़ करके। ठीक है, 16 का पहाड़ा पढ़ते जाइए और 12 से भाग लगाइए। ठीक है, जो बड़ी संख्या उसी का हम पहाड़ा पढ़ेंगे या टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हो गया 12 चौक 48 और 16 × 48। ठीक है, यानी ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। अब कह रहा है कि उस कार्य का आधा हिस्सा, टोटल कार्य कितना आया है 48, टोटल वर्क तो 48 आया है, काम कितना करना है आधा, 48 का आधा कितना होता है 24 होता है। ठीक है, अब काम किससे करवाना है, दोनों को मिल करके करवाना है, यानी ए प्लस बी ये दोनों मिल के करेंगे 24 काम। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7। ठीक है, तो कितना करेंगे 24/7 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत पैदा होगा, समझिए यहाँ पर क्या करना है। करे कि छोड़ के चला गया, बी ने वो कार्य छोड़ के चला गया। ठीक है, तो पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, 18 का टेबल पढ़ेंगे तो 90 से कट जाएगा। ठीक है, 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90। ठीक है, करे कि बी ने वह कार्य कितने दिन तक किया है, 10 दिनों तक किया है। बी एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम करेगा 60 काम करेगा। ठीक है, बी एक दिन में 6 काम कर रहा है और 10 दिन टोटल काम किया तो कितना करेगा 60 करेगा। ठीक है, करे कि उसके बाद वो छोड़ दिया, बी जो है काम छोड़ दिया, अब कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, ये अकेला शेष कार्य करेगा, तो शेष कार्य कितना, शेष कार्य 90 टोटल था और कर दिया कितना 60, यानी कितना हो गया 30 कार्य। ठीक है, 30 कार्य अभी बचा हुआ है, ये किससे करवाना है, ए से करवाना है। तो ए जो है 30 काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा 6 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और y x + y जो है एक काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वो 6 दिन में 6 दिन एक साथ काम करते हैं। ठीक है, फिर x छोड़ गया और y ने शेष काम 32 दिन में किया है, तो y अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो x + y इस कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, ये एक दिन में कितना काम करेंगे 1/30 करेंगे। एक दिन में 1/30 काम करेंगे, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे 6/30 करेंगे, तो कितना हो गया 1/5। 1/5 काम ये लोग कर दिए। ठीक है, 1/5 काम कर दिए तो बचा कितना, टोटल काम कितना था 1, 1/5 हो जाएगा, माइनस कर देंगे। टोटल काम 1 था, 1/5 खत्म हो गया तो कितना बचेगा 4/5 काम, 4/5 काम। ये शेष कार्य हो गया। ये शेष कार्य हो गया। अब कह रहे कि y ने शेष काम 32 दिनों में किया है। ठीक है, y कितने दिन में किया है 32 दिन में, तो y जो है पूछ रहा है कि टोटल काम कितने दिन में करेगा। y जो है 32 काम जो है 32 दिन में कितना काम किया है 4/5। y जो है शेष कार्य ये 4/5 है, इसको कितने दिन में किया 32 दिन में, तो 4/5 से इसमें भाग लगा देंगे। ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 8 चौका 32। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 8 का 5 से गुणा करेंगे तो 40 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक काम को 12 दिनों में और बी जो है इसी काम को 24 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो करें कि वो एक साथ 4 दिन के लिए काम किए हैं। ठीक है, पहले टोटल वर्क देखते हैं। टोटल वर्क इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो कितना हो जाएगा 24 एलसीएम हो जाएगा। ये 12 दूना 24 हुआ, ये 24, यानी ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, अब टोटल काम जो है कितना करेंगे मिल करके 3 करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिल करके 3 काम करेंगे। करें कि वो 4 दिन तक काम करते हैं, यानी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे 12 काम करेंगे। ये किसका हुआ 4 इंटू ए प्लस बी, 4 दिन का ए प्लस बी का काम कितना हो गया 12। ठीक है, अब शेष काम कितना बाकी रह गया, अब वही पूछ रहा कि कितना काम बाकी रह जाएगा। टोटल काम कितना था 24, शेष कितना रह जाएगा 24 माइनस 12, यानी कितना हो गया 12। ठीक है, अब अंश पूछ रहा है कि कितना भाग बाकी रह गया, तो टोटल काम कितना था 24, इसमें कितना बाकी रह गया है 12, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, यानी आधा काम बाकी रह गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 24 में 12 काम कर दिया, यानी आधा काम कर दिया, तो आधा ही बाकी है ना, आधा का मतलब 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है 9 दिनों में, सी जो है 12 दिनों में। ठीक है, अब टोटल वर्क यहाँ निकालते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24 का जब पहाड़ा टेबल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 से कट जाएगा, 24 दूनी 48 से नहीं कटेगा, 72 से सब कट जाएगा। तो ये एक दिन में 3 काम करेगा, 24 से 72, ये 9 8 72। ठीक है, ये 12 6 72, 6 दिन। ठीक है, अब करें कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं। कौन मिल करके बी और सी, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 814 काम करेंगे। ठीक है, करें कि किंतु 3 दिन के बाद हटा दिए जाते हैं, तो 3 दिन काम तो किए थे ये ना, तो 14 गुणे 3 हो जाएगा कितना 42 काम कर दिए। ठीक है, अब शेष कार्य कौन कर रहा है, एक कर रहा है, तो शेष कार्य बचेगा कितना 72 टोटल था, इसमें कितना हो गया है 42, तो कितना बचा शेष कार्य 30 हो गया। ठीक है, तो किससे करवाना है, ए से करवाना है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 कर रहा है, तो उसको करना कितना है 30 काम, तो कितने दिन में करेगा 10 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिल करके एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी उस कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहीं पर, तो इसका एलसीएम कितना होगा 48 होगा। ठीक है, ए प्लस बी कितना काम करेंगे, बर्चों का 48 4 बार में जाएगा, ये 16 3 48, यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे 4 करेंगे, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे 3 करेंगे। अब कह रहे कि ए द्वारा 5 दिन किया गया है, यानी ये जो है 5 दिन काम किया है। ठीक है, कह रहे कि बी जो है 7 दिन काम किया है। ठीक है, और सी ने 13 दिन में पूरा किया है। इसके बाद जो है काम खत्म हो गया। काम कितना था 48, ये मिल करके ऐसे 48 काम खत्म कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ इसको थोड़ा सा सेगमेंट में हम बदलेंगे, अलग अलग पार्ट में बदलेंगे। यहाँ 5 ए है, क्यों बदलेंगे कि ए प्लस बी एक साथ काम कर रहे हैं और बी प्लस सी एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसको अलग अलग करेंगे। यहाँ 5 ए है, तो यहाँ 5 बी लिख देंगे अपने मन से, इसमें से 5 बी लिख देंगे। अब बचा कितना 2 बी बचा, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 बी हो गया, तो इसको 2 सी लिखेंगे, इसमें से 2 सी निकाल दिए 13 में से, तो कितना बचेगा 11 सी बचेगा। ठीक है, अब ये एक सेगमेंट होगा, ये एक सेगमेंट हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया 5 इंटू
ए प्लस बी हो गया। ये कितना हो गया 2 इंटू बी प्लस सी, ये कितना होगा 11c। ठीक है, अब 5 ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे 20 काम करेंगे। ठीक है, प्लस ये कितना कर रहे थे 4 कर रहे थे, ये कितना कर रहे हैं 3 कर रहे हैं। ठीक है, अब बी प्लस सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 6 करेंगे। अब कितना बच गया प्लस 11c। टोटल काम कितना था 48। अब 20 प्लस 6 26 काम इधर है, तो ये जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो यानी 11c इक्वल टू कितना हो गया 48 माइनस 26, 20 प्लस 6 26। अब 48 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। 8 में 6 गया 2 26 तो 22, यानी सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। ठीक है, सी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। यहां पर हम क्या लिख देंगे सी एक दिन में 2 काम करेगा, ये सी की एफिशिएंसी क्षमता निकल गई। तो बी प्लस सी टोटल कितना है 3 है, तो बी 1 काम करेगा। ठीक है, अब बी 1 काम करेगा तो ए कितना काम करेगा 3 करेगा, 3 1 4। सबको बराबर करना जरूरी है। यहाँ बी का 1 लिखे तो यहाँ 3 होगा, 3 1 4 होना चाहिए। यहाँ सी का 2 लिखे तो यहाँ 1 होगा, दोनों को जोड़ने के बाद 3 आना चाहिए। ठीक है, अब किससे करवाना है बी से करवाना है, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है 48 है, तो कितना दिन में करेगा 48 दिन में करेगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम को उतने समय में कर सकता है जितने में बी और सी करते हैं, यानी बी प्लस सी एक साथ है और ए एक साथ है, दोनों टाइम जो है एक ही जैसा ले रहे हैं, एक ही समय ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जितना दिन ले रहा है उतना दिन ये दोनों मिल के ले रहे हैं। ठीक है, यदि ए और बी ए प्लस बी 10 दिन में कर सके और सी अकेला 50 दिन में, ये बराबर है। ठीक है, सी अकेला 50 दिन में। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे 5 करेंगे, सी कितना करेगा 1 करेगा। ठीक है, अब बराबर है, यहाँ देखना है कि हमें बराबर करना है दोनों कंडीशन में। अगर सी का हम 1 लिखते हैं तो सबसे पहले हम इसको टोटल देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे 6 काम करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों को 2 भाग में बांट दिया है, यानी ए जितना अकेले काम कर रहा है उतना बी और सी मिल के कर रहे हैं। टोटल काम 6 है, तो 2 भागों में बांटेंगे तो 3 3 होगा। ए 3 काम करेगा और बी प्लस सी मिल के 3 काम करेंगे। तो सी की कितना है 1 है, सी की क्षमता 1 है, तो बी का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 3 तो ये अकेले है। ठीक है, अब किससे काम करवाना है बी से करवाना है। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 50। ठीक है, बी कितना काम कर रहा है एक दिन में 2 कर रहा है, तो कितना दिन में काम खत्म करेगा 25 दिन में। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो उसके साथ बी शामिल हो जाता है, यानी 3 दिन ए कर चुका है, फिर उसके साथ बी शामिल हो गया। जब बी शामिल हुआ इसके बाद भी जो है ये दोनों मिलकर के 3 दिन तक काम किए हैं, यानी बी के साथ जो है ए 3 दिन काम किया है। तो टोटल काम कैसे करेंगे 3a प्लस ये हो गया, सबको अलग अलग कर दिए, यानी ए का टोटल काम कितना हो गया 6a प्लस 3b, यही हो गया। ठीक है, यानी ए कितना दिन काम कर रहा है 6 दिन कर रहा है, 3 दिन अकेले कर रहा है, 3 दिन बी के साथ में कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा काम 12 दिन में कर रहा था, ये जो है पूरा काम 12 दिन में कर रहा था, 6 दिन में कितना काम करेगा आधा काम करेगा।
ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए पूरा काम 12 दिन में कर रहा था, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 करेगा। 6 दिन करवाना है, गुणे 6 कर देंगे, 1/2 हो गया। ठीक है, यानी ए जो है आधा काम कर दिया है। अब आधा काम कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, आधा काम बी जो है 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। ठीक है, आधा काम जो है बी 3 दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने में करेगा, 6 में करेगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3b = हाफ वर्क है, तो ये कितना हो जाएगा, बटे में इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, यानी बी जो है 6 दिन में काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी जो है एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वो एक साथ शुरू करते हैं। ठीक है, एक साथ शुरू करते हैं और कितने दिन काम किए हैं, 2 दिन, 2 दिन मिले, दोनों मिल के किए हैं। एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करेंगे, 1/3 करेंगे। 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 × 1/3, यानी 2/3 काम दोनों मिलके कर दिए। ठीक है, अब शेष कार्य कितना बचेगा, टोटल कार्य हमने 1 माना है, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, 1 में से 2/3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 3 इधर चला जाएगा, 3 - 2 1 हो गया, ये 3 का 3, 1/3। ठीक है, यदि जो है बी ने काम छोड़ दिया है, अब कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए कितने दिन में काम किया, 2 दिन में खत्म किया। 1/3 काम जो है ए 2 दिन में खत्म कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दिन में। अब यहां देखिए कि ए 6 दिन में काम कर रहा है और ए प्लस बी जो है 3 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये एक काम करेगा और ये दोनों मिलके 2 काम करेंगे। ठीक है, ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी ए प्लस बी मिलके 2 काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 1 2, यानी बी एक दिन में 1 काम करेगा। टोटल काम कितना है, 6, तो कितने दिन में करेगा, 6 दिन में काम करेगा, 1 से भाग लगाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 20 दिन में करता है, बी जो है 30 दिन में और सी जो है 60 दिन में। ठीक है, अब जो है पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। ये 20 का करेंगे तो 20 × 3 = 60 होगा, 30 का करेंगे 30 × 2 = 60 होगा, ये 1 हो गया। ठीक है, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। करे कि ए उस काम को उतने में दिन, कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये जो है कितने दिन में पूरा कर सकता है, यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन में आते हैं। जैसे पहला दिन ए आया, दूसरा दिन भी ए आएगा। ठीक है, तीसरा दिन जो है ए के साथ जो है बी प्लस सी भी आएंगे। लिखा हुआ है कि तीसरे दिन जो है बी और सी उसकी मदद करेंगे। ठीक है, अब इसका एक सेगमेंट आप बनाइए, एक सेट बनाइए, कितने दिन हुए, 3 दिन में कितना वर्क होगा, 1 2 3। पहला दिन ए आएगा, 3 काम करेगा, दूसरे दिन भी ए आएगा, 3 काम करेगा, तीसरे दिन तीनों आएंगे तो 3 2 5 1 6 काम करेंगे। टोटल काम 3 दिन में कितना होगा, 3 3 6 6 12, कितना हो गया, 12। आपके पास टोटल वर्क कितना था, 60/12, ये कितना हो गया, 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 दिन का हम एक सेट बनाए थे, तो लास्ट में 3 से गुणा कर देंगे, बस 15 दिन, इसका आंसर होगा। ठीक है, धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि टाइम एंड वर्क से कोई और क्वेश्चन है जो आपसे नहीं सॉल्व हो पाता है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करें। आगे के वीडियो देखने के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।